विकासशील पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की रैली को लेकर बताया कि उनकी पार्टी की रैली समाप्त होते ही वो किसी गठबंधन में जाएंगी और इसे लेकर फिलहाल वो अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो भी फैसला लेंगे समाज, देश और बिहार के हित में होगा। वहीं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके लेंगे। वहीं जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बिहार सरकार को सपोर्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं मुकेश सहनी बिहार सरकार के साथ जुड़ने वाले तो नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयानबाजियां तेज हैं, इसलिए क्योंकि छुट्टियां रद्द की गई हैं। नया एकेडमिक कैलेंडर निकाला गया है और उस हिसाब से छुट्टियां रद्द की गई हैं। लेकिन ऐसे में मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश को लेकर के कहा कि बिहार में वो अपने हिसाब से बेहतर काम कर रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो एक साथ में 14 रैली होना है, एक दिन में 2 रैली होना है और लगातार एक हफ्ता तक रैली चलेगा, जहां पे लाखों निषाद वहां पे पहुंचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने पार्टी के साथ रहना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। और मेरी लड़ाई वही है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो स्लोगन है ये भारत सरकार के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार को ही आरक्षण पूरा करना है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, सभी उपजाति को, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को सबको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। तो हम लोगों ने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, संगठन के माध्यम से लड़ते लड़ते अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया है। और आपने देखा कि किस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना उन्होंने कराया और जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में 10.25% निषाद समाज है। अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है तो दूसरा नंबर में निषाद समाज ही है, जो 10.25% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है, गरीब जनता का वोट से ही देश का प्रधानमंत्री चयन होता है और गरीब जनता के वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। और 10% वोट हमारे पास है। जब भी मौका मिला बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिखाया, चाहे वो सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव लड़कर 25,000 वोट लाना हो, या हमने बोछा में 35,000 वोट अकेले दम पे मैंने लड़ाई लड़के लिया, या कुरहनी में चुनाव लड़कर 10,000 वोट आया। तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में उसके लिए एक ही नजर आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।